वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि का ये सेशन नंबर पहला है। संधि में संधि की डेफिनेशन और संधि के जो अलग अलग प्रकार हैं इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि की डेफिनेशन देखते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब देख, जब दो अलग अलग शब्दों को एक साथ मिलाकर उसमें विकार होता है। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, चेंजेस। तो इस परिवर्तन के बाद जो नया शब्द बनता है उसे हम कहेंगे संधि। देखते हैं यहाँ उदाहरण के तौर पर, यहाँ पर शब्द है एक राम और दूसरा है ईश। तो राम और देखते हैं उदाहरण के द्वारा, यहाँ पर एक शब्द है राम और दूसरा है ईश। अब इन दो अलग शब्दों को हमने क्या कर दिया है? मिला दिया है। और इस राम और ईश, इस शब्दों को मिला देने से परिवर्तन होता है और उससे एक शब्द बनता है रमेश। तो इसे हम कहेंगे संधि। समझ में आ गया? आप क्या कहते हैं, किसे कहते हैं संधि? जब दो अलग अलग शब्दों के मिलने से विकार होता है अर्थात परिवर्तन होता है और उससे नया शब्द बनता है, तब उसे कहेंगे संधि। और एक उदाहरण देखते हैं, सदा और आनंद। इन दो अलग शब्दों को जोड़ दिया, उनमें मेल हो गया और उसमें परिवर्तन होकर शब्द बना सदानंद। उसी तरह दूसरा उदाहरण है धर्म और आत्मा। ये दो अलग अलग शब्द हैं। इन दो अलग शब्दों को जोड़ देने से, उनके मिलाप होने से क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, विकार हो गया और उसे शब्द बना धर्मात्मा। तो इसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको संधि के प्रकार पूछे जाते हैं या फिर उसका विच्छेद कीजिए। जैसे कि धर्मात्मा शब्द दिया जाएगा और आपको कहेंगे कि इसमें इन धर्मात्मा इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको संधि विच्छेद करते समय धर्म प्लस आत्मा इस प्रकार से लिखना होगा। तो हमने संधि की डेफिनेशन और उसके उदाहरण को समझ लिया। अब देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के कुल मिलाकर 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम संधि के प्रकारों में से सबसे पहला प्रकार जो है स्वर संधि। किसे कहते हैं स्वर संधि? उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। अब देखिए, उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है संधि का मीनिंग हमें पता चल गया कि दो शब्दों के मिल जाने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहेंगे। लेकिन शब्दों में नहीं, जिन स्वरों में परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। अब उसके नाम से ही हमें पता चला ना, स्वर। तो संधि किसमें होने वाली है? स्वरों में। अब स्वर, व्यंजन, इनसे तो शब्द बनता है ना। शब्द में हमें स्वर और व्यंजन को हमें पता है। अब 8वीं कक्षा में आ गए तो हमें स्वर और व्यंजन में किस प्रकार से बदलाव होता है यह हमें पता है। तो जिन संधि के प्रकारों में स्वरों में परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहेंगे। देखते हैं डेफिनेशन। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिए हैं मैंने। पहला उदाहरण है विद्या प्लस आलय। अब देखिए, यहाँ पर विद्या और आलय इस शब्द में आ क्या है? स्वर। अब इसमें परिवर्तन होगा और इसे शब्द बनेगा विद्यालय। तो इसमें हमें स्वर मिल गया है। इसमें य में, व्यंजन में स्वर मिल गया है। तो इस प्रकार से जब दो स्वर आपस में मिल जाने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहेंगे।
इसी प्रकार हिम प्लस आलय। अब म, हम सबको पता है कि जो स्वर जो होते हैं वह हमेशा स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है। जैसे कि देखो अब म कैसे बनता है, म प्लस अ, तो इसमें अ है, तो अ प्लस आ, आलय का आ और म का अ, तो इन दो स्वरों में क्या हो गया है, मेल हो गया, उससे परिवर्तन हो गया और शब्द बना मां, और इससे शब्द बनता है हिमालय। समझ में आ गया हमें? स्वर संधि के उदाहरण हमने देख ले। अब देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के कुल मिलाकर 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, रुद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर संधि के प्रकारों में पहला पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहेंगे? ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और ई और उ हो जाते हैं। तो अभी क्या पता चल रहा है कि जब दीर्घ संधि ह्रस्व और दीर्घ, जब ह्रस्व अ, ई, उ होंगे तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा और उसमें ह्रस्व का क्या हो जाएगा? दीर्घ। यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है हिम प्लस आलय। अब देखिए इसमें म और आ है, तो अ प्लस आ, इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। तो म में म प्लस आ क्या हो गया? मां। तो हिमालय, हिम प्लस आलय हिमालय। स्वर संधि के और उदाहरण देखते हैं हम। देखो जैसे मैंने कहा था जब ह्रस्व और ह्रस्व मिलता है तो दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ह्रस्व मिलने के बाद, ह्रस्व स्वरों के मिलाप के बाद दीर्घ होते हैं, इसका उदाहरण दिया कि राम प्लस अवतार, रामावतार। परम प्लस आनंद, इसमें मिलन हो जाएगा, शब्द बनेगा मां, परमानंद। विद्यार्थी, सदा प्लस आनंद में भी दा और आ, ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा, सदा नंद। और उदाहरण देखते हैं स्वर संधि के। ह्रस्व और दीर्घ ई, इसके मिलन से ह्रस्व ई से दीर्घ ई बन जाता है। जैसे कवि प्लस इंद्र, इसमें कविंद्र। देखो इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये ह्रस्व है, व में दीर्घ ई की मात्रा लगेगी। उसी प्रकार हरि प्लस ईश, हरीश। मही प्लस इंद्र, ह्रस्व ई की मात्रा दीर्घ ई में बदल जाएगी, महेंद्र। नदी प्लस ईश, नदीश। उसी प्रकार ह्रस्व उ में भी जब उ की मात्रा लगेगी तब वो दीर्घ होगा, ह्रस्व उ दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ रहेगा तो भी दीर्घ ही उ होगा। जैसे भानु प्लस उदय, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, देखो भानु उदय। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। अब देखते हैं स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण संधि। यदि अ और आ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम, परम प्लस ईश्वर, इसमें देखो अ और ई, अ प्लस ई क्या बनेगा? ए। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर।
उसी प्रकार महा प्लस उत्सव में यहाँ पर ह में आ की मात्रा लगी है और यहाँ पर उ रस्व उ है, तो वह बदलकर ओ में परिवर्तित हो जाएगा। महो प्लस उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव। ह प्लस ओ महोत्सव। उसी प्रकार ब्रह्मा प्लस ऋषि, इसमें परिवर्तन होकर क्या होगा? यहाँ पर अ की मात्रा है और यहाँ पर ऋ की, तो शब्द क्या बनेगा? अर। तो ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मार्षि। और कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं अ प्लस ई से ए बन जाता है। उसी प्रकार ह्रस्व अ दीर्घ ई, इसमें परिवर्तन होकर ए बन जाता है। दीर्घ आ ई ह्रस्व ए हो जाएगा, आ प्लस ई ए हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, नर प्लस ईश नरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश। गुण संधि के और उदाहरण है यहाँ पर। आ प्लस उ ओ, इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है? सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोमी, महा प्लस उदी महोदी, महा प्लस उर्मी महोर्मी। तो इस प्रकार से विच्छेद करते समय हमें स्वर में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, गुण संधि कैसे बनते हैं, इसके उदाहरण यहाँ पर दिए हुए। अ और री, इससे क्या बनेगा? अर। उसी प्रकार आ प्लस री की मात्रा जब लगेगी तब अर। देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब स्वर संधि का तीसरा प्रकार देखते हैं, रुद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए और ए, ह्रस्व ए और दीर्घ ए हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ए ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो देखो यहाँ पर सदा प्लस एव सदैव, आ की मात्रा है यहाँ पर और ए, तो इससे शब्द बनता है आ प्लस ए सदैव। उसी प्रकार परम प्लस औषध परमौषध, अ प्लस औ की मात्रा औ। एक प्लस एक अ प्लस ए क्या होगा? एक एक। और देखते हैं रुद्धि संधि के उदाहरण। अ प्लस ए हो जाएगा, आ प्लस ए प्लस ए, आ प्लस ए। तो उसके एक एक उदाहरण मैंने दिए हैं। एक प्लस एक एक, तथा प्लस एव तथेव, लठ प्लस एक लठेत, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर। और यहाँ पर देखो ह्रस्व अ दीर्घ अ और औ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जल प्लस औघ जलौघ। उसी प्रकार आ प्लस ओ, इसका परिवर्तन औ में हो जाएगा। जैसे हमने देखा था उदाहरण समझते समय, महा औषधि महा प्लस औषधि महौषधि। इसी प्रकार अ प्लस औ, इसका क्या होगा? औ ही रहेगा। परम औदात्य, तो म में अ के स्वर का व्यंजन स्वर में मिलाप हो जाएगा और इससे शब्द बनेगा मऊ, परमौदात्य। आ प्लस आउ, इसमें क्या परिवर्तन होता है? आउ बन जाता है। जैसे महा प्लस औदार्य, इसमें परिवर्तन होगा और यहाँ पर हव के दो मात्रा लगाएंगे और यह लुप्त हो जाएगा। महोदय। अब देखते हैं चौथा प्रकार, यन संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ और री के आगे कोई असमान स्वर आए तो ई ह्रस्व ई दीर्घ ई य उ और ह्रस्व उ और दीर्घ उ का किस में बदल हो जाएगा? व तथा री का र में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है? यन संधि में व और र में
परिवर्तन होना। जैसे कि अभी प्लस अर्थी, इसमें देखो अभी भ में ई की मात्रा लगी है, रस्व ई की मात्रा, और यहाँ पर स्वर अ है, तो इसमें यह मिलाप होकर यह शब्द कौन सा बनेगा, य में परिवर्तित हो जाता है ना। देखो य में परिवर्तित हो जाएगा, तो इससे शब्द बनेगा अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी। इसी प्रकार अनु प्लस अय, इसमें उ की मात्रा है और अ, तो इसे शब्द बनेगा व अन्वय। पितृ प्लस आज्ञा, त्र और आ, इसे परिवर्तन होगा, शब्द बनता है आ र, तो पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। यहाँ पर यण संधि के और उदाहरण दिए हैं। ई प्लस अ य में परिवर्तित हो जाता है, ई प्लस आ या में, ई प्लस उ यू में, ई प्लस ए में, उ प्लस अ व में, उ प्लस आ वा में, उ प्लस ए वे में। तो इसके अलग अलग उदाहरण दिए हैं। यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, एक ऐसे परिवर्तन होता है। प्रति प्लस एक प्रत्येक, अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस एशन अन्वेषण। अब देखते हैं स्वर संधि का पांचवा प्रकार अयादि संधि। यदि ए और ओ, औ के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, औ और आ हो जाता है। ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर औ हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण है पो प्लस वन पवन, तो ओ प्लस अ औ में परिवर्तित हो गया पवन। पौ प्लस अक पावक, आव में परिवर्तन हो गया उसका पावक। ने प्लस अन नयन, आय में परिवर्तित हो गया। गय प्लस अक, इसमें ए प्लस अ है इसलिए यह आय हो जाएगा, गय प्लस अक गायक। तो बच्चों अब तक हमने संधि किसे कहते हैं यह देखा, फिर संधि के अलग अलग प्रकारों में से पहला प्रकार स्वर संधि को हमने विस्तार से पढ़ा। इसके अगले भाग में हम संधि के अगले प्रकार को पढ़ेंगे। धन्यवाद।